3 बजे एक ग्राम अकवेलपुर थाना क्षेत्र भोगांव के ग्राम में आगजनी का प्रकोप हुआ है, जिसमें लगभग 9 जानवर जलकर राख हो गए हैं। इसमें लगभग झोपड़ी के अंदर 4 लोगों के जानवर बंधे हुए थे। बगल में 11,000 की लाइन विद्युत की भी निकली हुई है। कई लोगों से वार्ता और जानकारी लिए जाने पर पता चला है कि रात्रि के समय बिजली विभाग की लापरवाहियों के कारण इसमें चिंगारी उठी। वो चिंगारी जाकर एक झोपड़ी में जाकर गिरी। उसके दरमियान कई जानवर जलकर राख हुए। इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना देखते हुए करीब काफ़ी ग्रामीण भी रात्रि के समय आए और चीख पुकार काफ़ी तेज मच गई और मचने के कारण ग्रामीणों ने अपनी द्वारा मदद के द्वारा पानी से लेकर हर व्यवस्थाएं की और आगजनी को बुझाया गया। 11,000 की विद्युत लाइन के कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही, अगर उनकी बात कही जाए तो मुआवजा देने से भी इनकार करेंगे, क्योंकि जब 11,000 की लाइन से जब आग लगती है तो अच्छे अधिकारी भी पीछे हट जाते कि मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन गरीबों की हालत जो बिगड़ती जा रही है उसको देखने के लिए प्रशासन की आंखें मूंद चुकी हैं। बगल में 11,000 की लाइन है, वहाँ ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहते हैं 11,000 की ज़रा लाइन को दिखाने की कोशिश करें कि ट्रांसफार्मर से कैसे चिंगारियाँ निकलती हैं। जब पूछा जाएगा विद्युत विभाग से कि इसमें चिंगारियाँ निकली हैं तो झूठ बोलने का तरीका कुदरत से ही सीखा जाता है, माँ के पेट से नहीं सीखते, यही सीख जाते हैं। मोबाइल से लेकर हर तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारी झूठ बोलना सीख गए। दिखा जीता जागता कारण सामने दिख रहा है। 11,000 की लाइन है, बगल में झोपड़ी रखी हुई थी, झोपड़ी के अंदर काफ़ी जानवर भी थे। सही बात कहो तो मायने में रखते हुए प्रशासन भी झूठ बोलने में आगे रहता। अब इस गरीब को कौन मुआवजा देगा? सुबह की रोटी शाम तक खाते हैं, शाम की रोटी सुबह खाते हैं, कोई भरोसा नहीं आगे रोटी मिले कि ना मिले। जैसे तैसे गरीबों ने पैसे जोड़कर अपनी धनराशि से ये जानवर खरीदे। खेती पाती भी गरीबी से करते हैं, उसके द्वारा ये जानवर पालते हैं। और बड़ी बड़ी सरकारें भी दावा किया करते हैं कि विद्युत द्वारा कोई कारण होता ही नहीं है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ ले जाए। सहयोगी कैमरामैन जरा पूरी झोपड़ी को दिखाने का काम करें। ये झोपड़ी में कैसे आग लगी और जानवर कैसे विलख रहे हैं। प्रशासन आया, मौन होकर देखकर चला गया। राजस्व कर्मचारी भी आए, देखकर चले गए, लेकिन कार्रवाई करने के लिए ऐसा लग रहा है इनके घर से पैसा जा रहा हो और अन्य भी चीज़ें ऐसी बनकर प्रकोप हो रही हैं। बगल में जितनी भी झोपड़ियां हैं, कैमरामैन सहयोगी जरा उन्हें दिखाने का काम करें। प्रशासन की लापरवाही है, केवल पुलिस प्रशासन आया, वो भी बेचारे क्या करें, देखते हुए शांति से चुपचाप खड़े हैं। बचा ये राजस्व विभाग का कार्य, राजस्व विभाग कैसे इन्हें मुआवजा दिलाएगा, विद्युत विभाग से कैसा पैसा दिलाया जाएगा, अब ये जिम्मेदारी बन रही है प्रशासनिक अधिकारियों पे। मैं उमाशंकर, कैमरामैन निखिल के साथ, पब्लिक लाइव न्यूज चैनल, जनपद मैनपुरी, ग्राम अकवेलपुर से। हम ग्राम अकवेलपुर के रहने वाले हैं और हमारा मौजा मालीपुर खेड़ा पट्टी पड़ता है और तहसील भोगांव और जिला मैनपुरी पड़ता है। ये घटना ये कैसे घटी है, इसका पूरे मामले को जरा बताएंगे क्या? हाँ, ये घटना लगभग में 3:30 बजे का टाइम था और मैं, ये दिन का समय था या रात का? ये रात का समय था। उस समय हम उस झोपड़ी में लेटे हुए थे। उसके बाद जैसे ही अचानक काफ़ी लौ पड़ी दिखाई दी मुझे, आग लग गई, एकदम गुब्बारा फूटा। मुझे ये नहीं पता है कि ये गुब्बारा बिजली से लगाया कि अपने आप हुआ है। अज्ञात में मैंने देखा, जैसे ही मैंने अपने भाई को टेरा पास में लेटा था दूसरे मकान में, वहाँ से हम आए तब तक आग पूरी तरीके से दोनों झोपड़ियों में फैल चुकी थी। ये लगभग जानवर कितने लोगों के होंगे? हम 5 भाई हैं, 5 लोगों के जानवर उसी में बंधे थे। जानवरों के नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, जानवरों के नाम 3 भैंसें हैं, वो तुरंत खत्म हो गई। 2 बकरे थे, वो भी खत्म हो गए। 1 बकरी थी, वो खत्म हो गई। और 3 भैंसें हैं, वो महतपुर से घायल हैं। कुल मिला के वो बिल्कुल ही बेकार है, उसकी बचने की सुविधा कम है। आपको क्या विद्युत विभाग बिजली पर शक जा रहा है, क्या किसी ग्रामीण या किसी पब्लिक पर शक जा रहा है, क्या कहा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मुझे इस बात की कोई ही जानकारी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञात लग रहा है, कैसे आग लगी कैसे ना लगी, इस बात का हम भी सोच कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे आग लगी है। तो प्रशासन से या शासन से क्या मदद चाहते हैं? क्या ग्रामीणों से कोई मदद चाहते हैं क्या? नहीं, हम प्रशासन से ये मदद चाहते हैं, जो कुछ हमारा नुकसान हुआ है लगभग 3-4 लाख का लगभग में हुआ है प्रेजेंट टाइम में, उससे जो प्रशासन में मदद दे सके वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
अच्छा, जैसे कि ये जो घटना जब आपने शाम को जब बांधे थे जानवर उसके अंदर, तब कैसा रुख लग रहा था आपको? जब मैंने शाम को जानवर बांधे थे तो बिल्कुल जानवर शांत बांध कर बैठ गए थे। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अचानक ही पता नहीं कैसे आग लग गई उसमें। शाम को रात में 3:30 बजे टाइम मैं जब मेरे शरीर में जब आग पहुंची थोड़ी। तो झोपड़ी के अंदर आप अकेले थे या कुछ लोग साथ में भी थे? हम अकेले लेटे हुए थे और पास में हमारे भाई थे दूसरी झोपड़ी के बाहर, उसमें भाई थे हमारे। ये जो आग बुझी ग्रामीणों की मदद से बुझी कि आपकी खुद की मदद से? नहीं, वो ग्रामीण वाले, जब मैंने चीर पुकार की, काफी आवाज लगाई, तब गांव वाले आए, तब तक आग पूरी फैल चुकी थी। ग्रामीण वालों ने आकर हमारी मदद की और आग को शांत किया। अभी हम गए थे, कोई झगड़ा हुआ था, वो लेवल दोनों पार्टी से पूछा था कि कोई झगड़ा हुआ कि ना, हमें कोई मतलब है ना, कोई मतलब कैसे बचा ले। हाँ, फोन करो भाई, भैया भी फौजी तड़पे आपकी घोड़ी का आधे गोली मुँह लगा जाता दे। दीदी कौन से पाले बहुत भयंकर। लगभग